नमस्कार दोस्तों ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड लेक्चर है। तो ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी सेंट्रल स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो दोस्तों सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था उसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या रहे, कहाँ से हमने कौन सी चीज़ सीखी, फिर पार्ट्स क्या हैं, भाग, शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें देख ली थी। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं इसमें प्रेम्बल। हालांकि प्रेम्बल तो किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखिए प्रेम्बल की हम बात करेंगे कि प्रेम्बल है जो प्रस्तावना है, जिसको हिंदी में कहेंगे, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इधर पूरी मैंने लिखा है। तो जो प्रस्तावना है ये कह सकते हो कि एक जिस्ट है, एक सारांश, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री की प्रेम्बल देख ले तो वो एक तरह से आइडिया लगा सकता है कि उस कंट्री में शासन व्यवस्था कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, और उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान कैसा होगा, वो सिर्फ प्रेम्बल को देख के पता लगा सकता है। तो कह सकते हो कि प्रेम्बल एक तरह से सारांश समरी है किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं प्रेम्बल में है क्या है। देखिए प्रेम्बल के अकॉर्डिंग अगर चलें या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी कंट्री में अगर सबसे ऊंचा जो स्थान है किसी का तो वो है हमारे देश के लोगों का। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, सबसे ज़्यादा फोकल पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया गया लोगों को, तो हमारे कंट्री के लोगों की। ना तो हमारे यहाँ कोई पद बड़ा है ना कोई पोस्ट बड़ी है, सिर्फ इंडिया के लोगों की बात की गई है। तो इंडिया के लोगों की बात करें तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक भारत बनाएंगे। तो कैसा भारत बनाएंगे, प्रतिज्ञा करते हैं, तो कैसा भारत बनाएंगे, सोवरन इंडिया होना चाहिए। सोवरन इंडिया का मतलब क्या होगा, संप्रभुत्व भारत होना चाहिए। संप्रभुत्व मतलब कि हमारा कंट्री ऐसी कंट्री होनी चाहिए कि जिसपे किसी दूसरी या किसी कंट्री के हम दबाव में ना रहें, हम अपना डिसीजन खुद ले सकें। सोशलिस्ट कंट्री होनी चाहिए, समाजवाद, सोशल पे काम करना चाहिए, लोगों की वेलफेयर पे काम करना चाहिए, समाज से जुड़ा रहना चाहिए। सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष कंट्री होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देके हम लोग सपोर्ट तो करेंगे धर्म को, लेकिन पॉजिटिव वे में करेंगे, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। और धर्म का और कह सकते हो कि इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारी गवर्नेंस में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी सरकार में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये सेक्युलर का यहाँ पर है। तो सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए हमारी, सोशलिस्ट कंट्री होनी चाहिए, समाजवाद सोवरेन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, वोट हो प्रॉपर हो, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए। अब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर हुनर है, क्षमता है। तो रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए और सभी स्टेट को हम सिक्योर करेंगे। फिर हमारे प्रेम्बल में जस्टिस दिया गया, न्याय की बात की गई। वो जो न्याय है वो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक सोशल न्याय मिले सबको, समाज में जो है वो सामाजिक न्याय मिले सबको। फिर इकोनॉमिकल न्याय मिले सबको, आर्थिक न्याय मिले सबको, और पॉलिटिकल न्याय मिले सबको, राजनीतिक न्याय मिले सबको। फिर 3 प्रकार के न्याय की बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे यहाँ, थॉट, सोचने की स्वतंत्रता है। इसके बाद फिर एक्सप्रेशन करने की, हम लोग कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ वर्णन कर सकते हैं, विश्वास किसी में रख सकते हैं, फैथ रख सकते हैं, और वर्ष से पूजा कर सकते हैं किसी भी धर्म में कुछ भी। तो ये आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी 2 प्रकार की है, स्टेटस की इक्वालिटी की बात और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। और फिर फ्रेटर्निटी की बात की गई हमारे यहाँ, भाईचारा की बात की गई, और डिग्निटी की बात की गई है, गरिमा सब लोगों की बनाए रखना, और राष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना। और फिर ये जो संविधान है, ये जो प्रेम्बल है हम लोग को मिल गई थी 26 नवंबर 1949 को, और यहाँ हम लोगों को संविधान मिल गया था और अडॉप्ट कर लिया इसको हम लोगों ने। इसके बाद ये सेम डिक्टो लिखा गया हिंदी में, सब कुछ हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रवाद गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा सब में नागरिक की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये पूरा आपको हिंदी में मिल जाएगा आपको। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं
प्रियम्बल के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल एक तरह से जो बेस है, जो उसका आधार है, जो तो वो उद्देश्य प्रस्तावना जो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हम लोग देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, उस पे बेस है, उस पे आधारित है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे, उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है। इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, की कहा जाता है इसको संविधान की। तो संविधान ताला समझ लीजिए, उसको ये की समझ लीजिए, चाबी, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ताला चाबी वगैरह खुलने वाला नहीं है, तो ऐसे ये की है। और 3 शब्द थे, 3 शब्द इसमें नहीं थे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में, वो 3 बाद में जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन थे हैं? सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, और पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, या इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की अखंडता या एकता अखंडता। ये तीनों शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इस पे जितने स्टार लगा उतने ही कम है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसी को लेके ये संविधान हुआ, संशोधन हुआ। तो इतना ज़्यादा इसमें संशोधन हुआ इस 42वें में 1976 में, इसी को मिनी संविधान भी कहने लगे। तो मिनी संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, सेकुलर, और राष्ट्रीय अखंडता जोड़ी गई, इंटीग्रिटी। तो 3 शब्द कब जोड़े गए? 1976 में। किसके थ्रू? 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़े गए। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब इसको आप एकदम से रट लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम बताया थे प्रस्तावना के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा जो समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है, जो फोकल पॉइंट है, वो इंडिया के लोग हैं। तो इंडिया के लोग को यहाँ पर सबसे ऊपर रखा गया हमारी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। इसके बाद एक अब विवाद देख लेते हैं प्रस्तावना को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रस्तावना को लेके ये विवाद हमेशा रहता है कि क्या प्रस्तावना, क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है, संविधान का पार्ट है या नहीं। तो एक केस आया बेरुवारी, तो केस था बेरुवारी यूनियन केस 1960 का, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है संविधान की बात, जहाँ पर जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन मान लो कोई भी रूल बनाया जा रहा है, कोई नियम बनाया जा रहा है, जहाँ पे वो रूल और नियम में संविधान मान लो वहाँ पर कुछ नहीं बताया उसके बारे में, या कह सकते हो कि संविधान शून्य है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शून्य है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन फंस जाए कंट्री में जहाँ पे संविधान उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हो, तो फिर उससे हम प्रियम्बल से हम कुछ सहायता ले सकते हैं, उससे कुछ हम सहायता लेके और फिर उसको हम टैकल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को। तो वहाँ पर ये हमारे लिए सहायता का काम करेगी, तो फिर इसको संविधान का अंग होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, सहायता तो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। ऐसा क्यों कहा? कोर्ट ने इसलिए कहा कि अब मान लो गवर्नमेंट की नीयत खराब हो तो वो क्या करेगी कि लोग जब वही संविधान का अंग हो गई प्रियम्बल, तो इसी में संशोधन कर डालेगी, वो प्रियम्बल को बदल देगी, वो प्रियम्बल में संशोधन होगा लो। तो इसलिए कहा ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आप इससे कुछ सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो ये फिर केस आया, इसी केस में कहा गया संविधान को अंग नहीं माना गया, संविधान का इसको अंग नहीं माना गया है, इसलिए अब आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये संविधान का अंग ही नहीं है, तो आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया चीज। इसके बाद फिर अब सिचुएशन आगे चली जैसे जैसे, तो एक केशवानंद भारती केस आया 1973 में, और उसने कहा कि नहीं, प्रस्तावना तो ये जो प्रस्तावना है वो तो संविधान का अंग है, लेकिन संविधान का अंग है तो फिर उसमें विधायिका या आप कह सकते हो पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है जब संविधान का अंग हो गया तो। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, प्रस्तावना तो संविधान का अंग है, आपके ऊपर है, आप इसमें संशोधन कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो मजा आ गया गवर्नमेंट को, लेकिन अब उन्होंने देखो कैसे फिर फंसा दिया कोर्ट ने। फिर इसी केस में कोर्ट ने कहा एक स्ट्रक्चर दिया बेसिक, अब ये इंपॉर्टेंट है आप लिए, अब इस पर आप मार्क लगा लीजिए, केशवानंद भारती केस जिसको बोलते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया? केशवानंद भारती केस में दिया गया 1973 के।
तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया, बेसिक प्रिंसिपल का सिद्धांत, इसमें क्या कहा भैया ठीक है आप संविधान का अंग है प्रस्तावना, उसमें संशोधन कर लीजिए और पूरे संविधान में संशोधन कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज़ क्या याद रख लिया आप, मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए संविधान का। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे इसको समझ लीजिए, जैसे मान लो एक जमीन का प्लॉट है, ये हम आपसे कहें ये प्लॉट है और इस प्लॉट में आप यहाँ आप कमरा बना लीजिए, यहाँ लेटरिन बाथरूम, यहाँ किचन जो भी बनाना बना लीजिए। फिर इसको मिटा के आप इसी प्लॉट में मान लो अभी आपने यहाँ कमरा बनाया था, अब आप यहाँ कमरा लीजिए। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, ये आपको यही रहेगा। अब इधर आप कुछ भी करते रहिए। तो सेम डिरेक्टिव कहा कोर्ट ने कि भैया आप कुछ भी करिए, लेकिन आप कोई भी अमेंडमेंट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मूल ढांचा मूल सिद्धांत आप संविधान का ना बदलिए, वो ना बदल पाए। बेसिक प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर। अब गवर्नर ने पूछा कि साहब ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक प्रिंसिपल क्या है और कौन कौन सी चीज़ इसमें आएंगी। तो बोले ये डिसाइड हम करेंगे कि कौन सी चीज़ इसमें आएंगी। तो अब उसमें कुछ रह नहीं गया, सभी चीज़ उसमें डाल दिया। तो इसमें आप नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव चाहो तो कर लोगे, लेकिन नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। फिर फंसा दिया। तो अब प्रियम्बल में कोई संशोधन नहीं होगा। तो ये रहा पूरा केस, केशवानंद भारती केस। आप याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर का मूल ढांचे का सिद्धांत याद रखना। ये रहा मेरा लेक्चर। और ये अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए और नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा अधिकार है। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्यों डिसलाइक किया है, और भी कोई सजेशन है इस रिलेटेड तो आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।